छोड़ो, दफा हो जाओ, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। अरे दूर हटो, जल्दी से शेन परिवार से निकल जाओ। आइंदा ये मत कहना कि तुम मेरी सौतेली बेटी हो, वरना मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगी। माँ, सुई सुई ने आलस नहीं किया। सुई सुई ने 3 बड़े टब कपड़े धोए हैं और खिड़की के फ्रेम और अलमारियां भी पोंछी हैं। कृपा करके सुई सुई को मत भगाओ, कृपा करके। तुम्हारी माँ कौन है? अगर उस वक्त तुम्हारे मरे हुए बाप के पास पैसे नहीं होते तो मैं तुम्हारी सौतेली माँ कभी नहीं बनती। वह सच में कम उम्र में मर गया और तुम जैसे बेकार बच्चे को मेरे लिए छोड़ गया। सच में मेरा बहुत बुरा भाग्य है। मैं अभी जल्द ही शादी करके गैंगचेंग के अमीर घराने में जाने वाली हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मेरी पहले शादी हो चुकी है, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। निकल। पिताजी, सुई सुई आपको बहुत बहुत ज्यादा याद करती है। सुई सुई का अब कोई घर नहीं है। सुई सुई, सुई सुई, पिताजी, मेरी सुई सुई। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग से तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हें विपत्तियों से बचाएंगे। जो कोई भी तुम्हें धमकाएगा उसे कर्मों का फल मिलेगा। तुम सब कुछ सीख सकती हो, निडर होकर आगे बढ़ो। पिताजी, क्या यह सुई सुई का भ्रम है? क्या पिताजी ने अभी अभी मुझे यही आशीर्वाद दिया था? माँ, इस नालायक बेटे ने आपकी परवरिश को बेकार नहीं जाने दिया। आने कहे नहीं। हम लोग परिवार अब पूरे गैंग चैंग के सबसे अमीर बन गए हैं। लेकिन माँ, आपने एक सपने में भी अपने बेटे को दर्शन क्यों नहीं दिए? माँ, मैं आपको याद करता हूँ। रो मत, बस करो, रोना बंद करो। महान पुरुष वे होते हैं, आसानी से आंसू नहीं बहाते। किंगमिंग रो मत। महान पुरुष वे ही होते हैं, आसानी से आंसू नहीं बहाते। इस छोटी लड़की के बात करने का तरीका बिल्कुल मेरी माँ जैसा है। तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। क्या तुम सुई सुई का चेहरा गर्म करने के लिए लेना चाहते हो? क्या इससे थोड़ा बेहतर महसूस होगा? उसका और मेरी माँ का स्वभाव एक जैसा है। भले ही अजनबियों के लिए भी वह दयालुता से भरी रहती है। अरे तुम्हारी बाँ, ये क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। यह तो साफ दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने मारा है। किसने तुम्हें तंग किया? सुई सुई को तंग नहीं किया गया है। यह सुई सुई थी जो कहना नहीं मानती थी। 5 मिनट के भीतर 3 टब कपड़े मैं नहीं धो पाई। सौतेली माँ ने बस सुई सुई को थोड़ी शिक्षा दी है। तुम अभी कितनी बड़ी हो और तुमसे इतने सारे कपड़े धुलवाए जा रहे हैं? मुझे बताओ, तुम्हारी सौतेली माँ का नाम क्या है? मुझे बताओ। मैं जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। जरूरत नहीं है। सुई सुई पहले ही घर छोड़ चुकी है। बदला लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम सच में बहुत ही वफादार हो। अगर मैं लड़का होती तो मैं पक्का तुम्हारे साथ भाईचारा कायम कर लेती। मेरी पूरी जिंदगी में ज्यादा भाई नहीं है। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो हम भाईचारा कायम क्यों नहीं कर सकते? हाँ, तो अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ठीक है, तो फिर बड़ी बहन। छोटा भाई, मालिक, समय काफी हो गया है, क्या आप वापस नहीं चलेंगे? मैं चलता हूँ। तो तुम वापस जाओ। अब आगे से रोना नहीं, हमेशा खुश रहना।
ठीक है। पिताजी, सुई सुई फिर से अकेली हो गई। सुई सुई के पास अब कोई घर नहीं है, अब कहाँ जाऊं? बड़ी बहन, तुम मेरे घर क्यों नहीं आती? छोटे, ठीक है फिर, चूंकि तुमने दिल से बुलाया है तो ये बड़ी बहन बॉस तुम्हारे यहाँ आकर तुम्हारा मान बढ़ाएगी। चलो। दादाजी इस समय क्यों कॉल कर रहे हैं? अरे यार, उठाओ। हो सकता है कि पिताजी हमारी शादी के बारे में बात करना चाहते हो। हेलो, क्या हुआ पिताजी? जलियू, तुम तुरंत अपने भाइयों के साथ घर वापस आओ। घर पर मेहमान आए हैं, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। मालिक का स्वागत है। अब से सुई सुई हमारे लू परिवार की मुखिया होगी। तुम सब जितना मेरा सम्मान करते हो उससे ज्यादा उसका सम्मान करना। जिसने थोड़ी सी भी लापरवाही की, खुद ही लू परिवार से बाहर हो जाओ। जी वाह। छोटे भाई सुई सुई के लिए कितने अच्छे हैं। सुई सुई को भी मेहनत करनी होगी। लू परिवार के खतरों को दूर करने में मदद करनी होगी ताकि लू परिवार और बेहतर ढंग से विकसित हो सके। पिताजी, जिस मेहमान की बात आप कर रहे हैं, क्या वो बस यही छोटी सी बच्ची है? अब से सुई सुई हमारे लू परिवार का एक सदस्य है। तुम चारों को उसे स्वीकार करना होगा और उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करना होगा। सुई सुई, ये मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये मेरे 4 बेटे हैं। क्या देख रहे हो? नमस्ते करो। पिताजी, क्या आप जानते हैं कि हम कितने व्यस्त हैं? आप हमें इतनी जल्दी वापस बुलाते हैं बस उससे मिलने के लिए। हाँ पिताजी, मैं तो अभी भी वह आप बस एक पोती को गोद ले रहे हैं, बस हमें सूचित करना काफी नहीं था क्या? और आप उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार दे रहे हैं। एक छोटी लड़की मुख्य सीट पर बैठी है। किसने कहा कि वह मेरी गोद ली हुई पोती है? वह मेरी बड़ी बहन है, मेरे जैसी ही पीढ़ी की है। तुम सबको उसको बड़ी बुआ कहना चाहिए। पिताजी, क्या आपको अल्जाइमर हो गया है? आप हमसे एक छोटे बच्चे को बड़ी बुआ कहने के लिए कह रहे हैं? हाँ, ये एक मजाक नहीं है। बाहर कहने में कितनी शर्म आएगी। जिसे बुलाना है वो बुलाए, वैसे भी मैं नहीं ही बुलाऊंगा। ये तो हद हो गई। तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। क्या तुम में मुझसे पंगा लेने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम आज नहीं बुलाते हो तो तुम मेरे बेटे नहीं रहोगे। बड़ी बुआ जी, नमस्ते। अभी भी मेरा बड़ा बेटा ही वफादार है। तुम तीनों का क्या? बड़ी बुआ जी नमस्ते। अरे वाह, ये हुई न बात। सुई सुई, मैं अब ऊपर आराम करने जा रहा हूँ। तुम सब यही रुको और बड़ी बुआ जी का अच्छे से ध्यान रखो, वरना घर के नियम लागू होंगे। मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरीके से लू परिवार में घुसपैठ की है या तुम्हें किसने भेजा है। बेहतर होगा कि तुम सीधी रहो। अगर तुम दादाजी को खुश रखती हो तो मैं ध्यान नहीं दूंगा। सुई सुई की कोई बुरी मंशा नहीं है। तुम्हारे लिए यही बेहतर हो। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी टांग, सुई सुई इसे ठीक करने में सक्षम है। तुम्हारी टांग सुई सुई ठीक कर सकती है। एक छोटी बच्ची, मेरे बड़े भाई के पैर को ठीक करने के लिए नामी गिरामी डॉक्टरों ने कोशिश की पर वह ठीक नहीं हुआ, और तुम ठीक कर सकती हो? मुझे तो डर है कि उसे शायद चिकित्सा की किताब के अक्षर अभी पढ़ने नहीं आते होंगे। जरूर शेखी बघर रही होगी। मैं शेखी नहीं बघर रही। सुई सुई को कोशिश करने दो। सिर्फ इसलिए कि पिताजी तुमसे इतना प्यार करते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मजाक उड़ाओ। मेरे बड़े भाई की टांग पिछले 10 साल से ठीक नहीं हुई,
क्या तुम अब भी उसके दिल में छुरा घोंपना चाहती हो? मुझे कोशिश तो करने दो, मैं सच में कर सकती हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम उसके पैर को ठीक कर सकती हो तो मैं तुम्हारे लिए घोड़े के रूप में घुटने टेक दूंगा। बस करो, मेरा तुम्हारे साथ मजाक करने का मन नहीं है। मुझे कुछ काम है, मैं पहले चल। तो क्या तुम्हें बात समझ नहीं आती? जल्दी अपना हाथ हटाओ। रोको, मेरे पैर में शायद कुछ महसूस हो रहा है। मुझे संवेदनशीलता महसूस हो रही है। तीसरे और चौथे, मैं सच में खड़ा हो गया हूँ। मुझे अब व्हीलचेयर की जरूरत नहीं है, मैं खड़ा हो गया हूँ। वाह, हे भगवान, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा? क्या हो रहा है? क्या उसने सच में बड़े भाई को ठीक कर दिया? ये कैसे हुआ? मैंने कहा था ना कि सुई सुई इसे ठीक कर सकती है। मैं फिर से खड़ा हो पाया। ये सब तुम्हारी वजह से है। पहले मैं संकीर्ण सोच वाला था। कृपया मुझे क्षमा कर दे। तुमने अभी कहा था कि अगर वह उसके पैर को ठीक कर सकती है तो तुम क्या करोगे? मैं जीव, हम लोग परिवार हमेशा वादे के पक्के रहे। अच्छा हुआ कि लू जीव ने जल्दी बोल दिया, वरना मुझे घोड़े की तरह घुटनों पर बैठना पड़ सकता था। मैं मजाक कर रही थी। हम सब तो अब परिवार हैं। इतने औपचारिक न बनो। धन्यवाद। तुम्हारा परिवार कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? अब तुम देखो। धन्यवाद बड़ी बुआ। बेकार, ज्यादातर ये बड़े भाई के डॉक्टर की वजह से हुआ है। बड़े भाई को तो उन्होंने पहले ही ठीक कर दिया था। ये बस इत्तेफाक से यहाँ पहुंच गई। मुझे कोडिंग की कुछ समस्याओं का हल करना बाकी है। मैं चलता हूँ। क्या मैं देख सकती हूँ? ये एडवांस कोडिंग है। तुम छोटे बच्चे इसे समझ भी पाओगे या नहीं? जेजीव, बस अपनी बड़ी बुआ को एक बार देखना। शायद उनके पास कोई राय हो। इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। इसे खराब मत करना। अगर समझ नहीं आता है तो जल्दी वापस कर दो। इससे मेरा समय बर्बाद नहीं होगा। ओह, ये तो सबसे क्लासिक न्यूनतम कवरिंग सबस्ट्रिंग की समस्या है। सबसे पहले हैश तालिका का उपयोग करके लक्ष्य वर्णों को मांग शब्दकोश के रूप में रिकॉर्ड करें। हो गया। वो समस्या जिसे मैं 3 दिन और 3 रातों से हल नहीं कर पा रहा था, आपने 1 मिनट से भी कम समय में सुलझा दी। बड़ी बुआ, आप तो कमाल है। मेरे पास कुछ और अनसुलझी समस्याएं हैं। क्या आप कमरे में जाकर मुझे सिखा सकती हैं? जरूर, क्यों नहीं। आप ही रास्ता दिखाएं। इतनी जल्दी बड़े भाई और छोटे भाई का प्यार पा लिया। कितनी चालाक है। अब देखो मैं तुम्हें क्या और कैसे ठीक करती हूँ। चलो। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। माफ करना, सुई सुई ने थोड़ा ज्यादा खा लिया है। क्या तुम्हें दर्द हुआ? यह मेरी गलती थी। तुम कितनी प्यारी हो। बड़ी बुआ, चलिए। उसे बस थोड़ी किस्मत अच्छी मिली, कोई बड़ी बात नहीं है। जयू, बड़ी बुआ के साथ सम्मान से पेश। अब से इस घर के अंदर बड़ी बुआ को देखकर उन्हें दादाजी की तरह समझा जाए। समझे या नहीं? दूसरे परिवारों में कहते हैं कि बुजुर्ग होना एक खजाना है। हमारे घर में तो यह खजाना ही एक बुजुर्ग है। पिताजी। जजियान, तुम आ गए। मेरी मदद करो और देखो मेरी बड़ी बहन की यह तस्वीर कैसी है। बहुत बढ़िया। पिताजी, मैं आपसे हमेशा से एक सवाल पूछना चाहता था। आप क्यों एक छोटी लड़की के साथ भाई बहन का रिश्ता बना रहे हैं और आप छोटे भाई की पदवी ले रहे हैं? मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो जल्द ही मरने वाला है। अब इतनी सारी पदवियों की क्या बात करनी है। ये छोटी लड़की बहुत चिपकी रहती है और मुझे भी ये पसंद है। अगर वह रिश्ता चाहती है तो बना ले। हाँ, मैं सोच रहा हूँ
कि उन पुराने परिवारों के मुखियाओं को मुझे बता देना चाहिए। मैं अब कोई अकेला आदमी नहीं हूँ जिसकी देखभाल के लिए कोई बड़ा भाई या बहन न हो। उन्हें थोड़ा जलने दो। सुनो, ओह पुरानी चेन, तुम जल्दी से पुराने ली और पुराने ल्यू को बुलाओ। आज रात हमारे घर दावत के लिए आओ। मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन से मिलवाना चाहता हूँ। ठीक है, जरूर आना। गर्म है ना? भाई तुम बताओ कि पिताजी को अचानक पारिवारिक भोज आयोजित करने का ख्याल क्यों आया? पिताजी ने चेन परिवार, लियू परिवार और ली परिवार के मुखियाओं को बड़ी चाची से मिलने के लिए बुलाया है। देखो क्या गड़बड़ी है ये। इन बड़े लोगों से मैं तो आमतौर पर भी नहीं मिल, और तुम कहते हो कि पिताजी एक छोटी बड़ी चाची के लिए उन्हें बुला रहे हैं। ये तो बकवास है। ये तीनों मुखिया भले ही थोड़ी प्रतिष्ठा रखते हो, लेकिन हमारे लू परिवार के सामने वे कुछ भी नहीं है। उन्हें तो घूमा से मिलने के लिए आना चाहिए। ये उनकी खुशकिस्मती है। बुजुर्ग लू, बहुत समय हो गया, मिले नहीं। बैठो बैठो बैठो। ये हमारे घर की बड़ी दीदी है, सुई सुई। यही वो सुई सुई है जिसके बारे में तुम बता रहे थे? हाँ 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 हाँ। ये तो बहुत प्यारी है। मेरी सुई सुई का चेहरा यूं ही कोई भी छू नहीं सकता, समझे? बदतमीजी, ये कैसा व्यवहार है? ये लूदाई की बड़ी दीदी है और हम सबके लिए भी एक बुजुर्ग है। हाँ बड़ी दीदी, ये छोटा भाई आपको सलाम करता है। ये छोटा भाई आपके लिए उपहार लाया है। आशा है आप इसे स्वीकार करेंगी। आओ आओ आओ। बड़ी दीदी, यहाँ और भी हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जल्दी बैठो। जब तुमने दूसरों से उपहार ले लिया है तो क्या मनोरंजन के लिए कोई प्रदर्शन नहीं करोगे? दगुमा, पिताजी आप ये सब बंद कीजिए। दगुमा को किसी को भी जानबूझकर खुश करने की जरूरत। क्या मैंने तुम्हारी गोमा से नाचने को कहा है? मैं तो तुम छोटे बच्चों से कह रहा हूँ कि हम सब बूढ़े दोस्तों और मेरी बड़ी दीदी के लिए एक कार्यक्रम प्रस्तुत करो। वो पिताजी बाहर, मैं हमेशा संयमित रहने के लिए जाना चाहता। और दूसरी बात, मेरा पैर अभी अभी ठीक हुआ है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है, है ना? अगर दागोमा नहीं होती तो क्या तुम खड़े हो पाते? केवल तुम्हें ही नहीं, तुम सब भी जरूरी है। तुम सबको जरूरी है कला का प्रदर्शन करना। चूंकि बुजुर्ग इतने अड्डे हैं तो हम दागुमा के लिए एक बड़ा धमाका करेंगे। क्या हो रहा है? भाइयों, पंक्तिबद्ध हो जाओ। क्या? नहीं। तुम क्या कर रहे हो? क्या कहा है? मुझे नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। मेरी बात सुनो। 1 2 3। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे धीरे, आराम से। वाह वाह, बहुत बहुत बढ़िया, शानदार। कैसा लगा? ठीक है या नहीं? बहुत ही बढ़िया लगा। एक और हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ। छोटे भाई, सुई सुई यह और देखना चाहती है। सुना तुमने? संगीत जारी रखो, नाचना जारी रखो। बहुत बढ़िया। ओए लड़कों, जोश से नाचो,
दाजी तो तुम्हें नंबर देने वाली है। जो आखिरी नंबर पर आएगा उसे घर के नियमों से दंडित किया जाएगा। वाह, सुई सुई बहुत खुशकिस्मत है। सुई सुई अपनी पूरी कोशिश करेगी परिवार के चेहरों पर मुस्कान बनाए रखने के लिए। लू परिवार हमेशा हंसी से भरा रहे। दाजी तो आपको क्या लगता है कि वे लोग कैसे नाच रहे थे? मुझे लगता है कि बहुत अच्छा था। उन सभी ने बराबर का प्रदर्शन किया है, इसलिए उन्हें पारिवारिक सजा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है दाजी, तो उन्हें जो कहा वही होगा। लाओलू, मैं तुमसे कह रहा हूँ, क्या तुम सुई सुई को इस तरह के कपड़े पहनने की अनुमति दे रहे हो? क्या ये थोड़ा पुराना नहीं है? ठीक है, ये सुनो, कल मेरे डिपार्टमेंट स्टोर में आओ, मेरे पास बहुत सारे फैशनेबल कपड़े आए हैं, उसे कुछ चुनने दो, मैं भुगतान करूंगा। तुम्हें भुगतान करने की क्या जरूरत है? हमारे लू परिवार के पास बहुत पैसा है। बिल्कुल सही, परसों हमारे जेयू की शादी आई। मैं कल अपने घर के कार्यवाहक से कहूंगा कि वह मेरी दाजी तो को साथ ले जाए और मॉल जाकर जितना हो सके उतना खरीद लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो सचमुच बहुत अमीर हो। आओ एक घूंट पीते हैं। आओ दोस्तों। आओ दोस्तों, आओ 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 आओ। अच्छा, पतिदेव, आप इतनी देर से क्यों आए? बैठो। पतिदेव, आज मैंने एक नई नाइटी बदली है, क्या आप इसे देखना चाहेंगे? आज मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। क्या हुआ? क्या बूढ़े व्यक्ति ने फिर से तुम्हें परेशान किया है? छोड़ो, बात मत करो। मैं इतनी देर से नाच रहा था, तुम जाकर मेरे लिए नहाने का पानी तैयार करो। आखिरकार वह हमारी बड़ी हैं, इसीलिए हमें उन्हें मान देना चाहिए। कैसे बड़ी? वह इस पद पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो भाग्यशाली थी। मैं उन्हें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। मेरे पति, ठीक है, मैंने गलत कह दिया। अच्छा सुनो पति, आपने वादा किया था कि कल मुझे शॉपिंग पर ले जाएंगे। उफ, खुद जाओ खुद जाओ खुद जाओ। हेलो जायू, आज रात तुम्हारी बारी है सुई सुई को सुलाने की कहानी सुनाने की। ठीक है, पता चल गया। बड़ी चाची, आज रात मेरे पास काम है, तुम गेस्ट रूम में सो जाओ। जल्दी करो। तो आप जल्दी सो जाइए। बड़ी चाची, मालिक ने साफ कह दिया है, आप जो भी चाहती हैं वो सब खरीद सकती हैं। पैसे बचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सच में? हाँ, छोटे भाई ने मुझे बताया था जयू की कल शादी है, मुझे एक अच्छी ड्रेस चुननी होगी। लू परिवार की इज्जत नहीं जानी चाहिए। मुझे यह चाहिए। आपकी पसंद शानदार है। ये एम गुओ के मास्टर द्वारा हाथ से बनाया गया कस्टम पीस है। पूरी दुनिया में इसका बस एक ही पीस उपलब्ध है। इसकी कीमत 1,99,00,000 है। ठीक है। आपका कार्ड स्वीकार नहीं किया गया। माफ कीजिए सर, इस कार्ड में शायद पर्याप्त बैलेंस नहीं है। ये कैसे हो सकता है? शायद क्रेडिट लिमिट में कोई समस्या है। मैं बैंक को फोन करके पूछता हूँ। इस तरफ आइए। छोटे लोग पैसे नहीं हैं और अमीर बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम्हें पता है, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि यह किस स्तर का मॉल है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं कल एक अमीर परिवार में शादी करने जा रही हूँ, तो जाहिर है कि मुझे कुछ कपड़े खरीदने और जश्न मनाने आना ही था। लेकिन
क्या तुम भीख मांगने आई हो? मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं कपड़े खरीदने आई हूँ। तुम? ये गैंगचेन के अमीर चेन परिवार का इलाका है। यहाँ हर कपड़े की कीमत हजारों में है। क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? ओह, मैं समझ गई। तुम चुपके से अंदर घुस आई होगी चोरी करने के लिए, है ना? दफा हो जाओ, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी और तुम्हारे हाथ पैर कटवा दूंगी। सुई सुई के पास पहले से ही एक छोटा भाई है। सुई सुई सम्मान के साथ अंदर आई है। तुम और तुम्हें एक छोटा भाई मिल गया। तुम किसे मूर्ख बना रही हो आखिर? तुम नहीं जाओगी, है ना? तो फिर मुझे ही खुद कार्रवाई करनी पड़ेगी। रुको, तुम कौन हो? क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? शेन सुई सुई, क्या ये तुम्हारा छोटा भाई है जिसे तुमने अपनाया है? अरे, ये भी कोई अमीर आदमी नहीं लग रहा। इसके पूरे शरीर पर कितने पैसे होंगे? वो वाला जो अभी था, और जो कुछ भी छोटी मालकिन ने छुआ है वो सब पैक कर दिया जाए। जी मालिक। कार्ड स्वीकार कर लिया गया। खाते में 5,30,00,000 रुपए जमा हुए। मैं अभी जाकर आपके लिए पैक करती हूँ। शेन सुई सुई, अगर तुम्हें एक अमीर परिवार मिल भी गया तो क्या? मैं तो सबसे अमीर लू परिवार में शादी कर रही हूँ। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। तो इसका मतलब मॉम ही वह है जिससे जियो शादी करने वाले हैं। मॉम के पति को डैड कहते हैं। नहीं नहीं, जियो तो तीसरा आदमी है, वह डैड नहीं है। तो फिर यह रिश्ता कैसे बनेगा? अंदर आइए। आप आ गए, बैठिए। अंदर आइए। छोटे भाई, दजी तो भूख लगी होगी कि ना? हम पहले मुख्य मेज पर जाकर खाना खा लें। जरूरत नहीं है, मैं आप सबके साथ इंतजार करूंगी। क्या मैं दुल्हन को देखने जा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल जा सकती हो। वह बस उस कमरे में मेकअप कर रही है। मुझे थोड़ी देर में अभी भी कई मेहमानों का स्वागत करना है। नैन माँ ऐसे ही ऐसे साइन हो गई। जब दुल्हन थोड़ी देर में बड़ों को चाय पिलाएगी तो तुम्हें याद से मंच पर आना है। पत्नी, मैं पहले बाहर जाकर देखता हूँ कि तैयारी कैसी है। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। नमस्ते, चलिए हम उस कमरे में जाकर आराम करते हैं। हाँ, ठीक है। शेन सुई सुई, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी शादी में क्या करने आई हो? क्या तुम शादी खराब करने आई हो? मैं शादी में शामिल होने और दुल्हन को देखने आई हूँ। आज यहाँ गैंगचेंग के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लोग आए हुए हैं। क्या तुम्हारा वह छोटा भाई, जिसे तुम जानती हो, कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बन गया है? मेरा छोटा भाई वह बहुत ही जबरदस्त है। उसके बहुत सारे दोस्त हैं। ज्यादा दोस्त होने से क्या होता है? गैंगचेंग में अभी तक किसी में लू परिवार से पंगा लेने की हिम्मत नहीं हुई है। अगर तुम अब यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम पूरे परिवार को एक साथ बाहर फेंकवा दूंगी। अगर तुमने मेरे परिवार को बाहर निकाला तो तुम्हारी यह शादी पूरी नहीं हो पाएगी। समय हो गया है, हमें जल्दी ही मंच पर जाना है। हाँ, ठीक है, चलो। तुम सीधे रहना, मेरी शादी को बर्बाद मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। कृपया दूल्हा और दुल्हन बड़े बुजुर्गों को चाय पेश करने के लिए घुटनों पर बैठे।
तुम क्या हुआ? क्या चाय की रस्म नहीं करनी है? अभी तक चाय की रस्म क्यों नहीं हुई है? ये छोटी लड़की, क्या तुम लू परिवार की हो? ये मनहूस लड़की लू परिवार ने इसे गोद ले लिया है। ये इतनी भाग्यशाली कैसे हो सकती है? क्या हुआ? क्या कोई समस्या है? नहीं, बस ये आपके चाचा चाची यानी बड़ों के बैठने की जगह है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें जगह बदल कर बैठना चाहिए? सुई सुई ने गलत जगह नहीं बैठी है। सुई सुई को यहीं बैठना चाहिए। सुई सुई, जिद मत करो। जब तुम्हारी चाची अंदर आ जाएगी तो वो तुम्हें अपनी सगी बेटी की तरह प्यार देगी। सुई सुई, जल्दी नीचे उतरो और शादी की रस्म को आगे बढ़ने दो। प्यारी। चुप रहो। तुम में इतनी हिम्मत कि तुम उसे अपनी बेटी समझोगी? तो और क्या कहूँ मैं? तुम्हारा पति उससे बड़ी बुआ कहता है। तुम बताओ, तुम उसे क्या कहोगी? बड़ी मौसी। तो क्या सुई सुई अब यहाँ बैठ सकती है? जरूर बैठ सकती है। पहले मैं बड़ी मौसी को चाय पिलाता। जोलिन, तुम अभी तक चाय क्यों नहीं पिला रही हो? क्या तुम्हें हमारे लू परिवार से कोई शिकायत है? मुझे लगता है ये जोलिन हमारी बड़ी मौसी से नाराज है। इसकी शादी अभी तक हुई नहीं है और अभी से हमारे परिवार की बड़ी मौसी से नाराज होने की हिम्मत करती है। इसे हद से ज्यादा छूट दी गई है। तीसरे भाई ने ऐसी औरत से शादी क्यों की? अगर वो ऐसे ही करती रही तो मैं उसे अपनी भाभी नहीं मानूंगी। ज्यादा मत बोलो। जोलिन, अगर तुम मेरी बड़ी बहन को खुश नहीं कर पाई तो शादी रद्द हो जाएगी। वे खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हैं। क्या हुआ? जल्दी घुटने टेको। मेरे पिताजी को नाराज मत करो। क्या हो रहा है? बड़ी मौसी, कृपया चाय पीजिए। मैं चाय नहीं पीऊंगी, मुझे दूध पीना है। मैं अभी दूध कहाँ से लाऊं? क्या तुमने लाल लिफाफे तैयार नहीं किए थे? उसे इन लिफाफों से फुसलाओ। बड़ी मौसी, मैंने आपके लिए दूध तैयार बिल्कुल नहीं किया है। माफ करना। ये लाल लिफाफा कृपया स्वीकार कर लीजिए। तुम्हें देखकर मुझे खुशी नहीं होती। अरे वाह, ये देखो। ये तो बहुत बुरा लग रहा है। शेना सुई सुई, क्या तुम शांति से दी गई न्योते को ठुकरा रही हो और उसके बाद सजा वाले निमंत्रण को स्वीकार कर रही हो? क्या तुम वाकई सोचती हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकती? जोलिन, तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बड़ों पर हाथ उठाने की? नहीं 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 नहीं, बस मैंने देखा कि बड़ी बुआ का एक बाल गिर गया है तो मैं उसे ठीक करना चाहती थी। मेरी बड़ी बहन, मैं उनका ध्यान खुद रख सकता हूँ। तुम जैसी इंसान को उन्हें छूने का हक नहीं। जी जी जी, पिताजी ने बिल्कुल सही कहा। मैं भविष्य में निश्चित रूप से बड़ी बुआ का बड़ों की तरह सम्मान करूंगी। आखिर ये क्या हो रहा है? मतलब वो तो इस छोटी लड़की का बहुत ही ज्यादा सम्मान कर रही है। मतलब पिताजी, नीचे इतने सारे लोग देख रहे हैं। क्या हम शादी आगे बढ़ाएं? मैंने अभी कहा था, जब मेरी बड़ी बहन खुश हो जाएगी तभी शादी आगे बढ़ेगी। जल्दी करो। जोलिन, तुम क्या कर रही हो? बड़ी बुआ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आप देखिए, इतने सारे लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब शादी कब शुरू होगी? सोचा नहीं था। अजीब है। ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने गले का ये हार मुझे देना होगा। लानत है, ये हार मैंने लूजियो से बहुत मिन्नतें करके खरीदवाया था। ये दुनिया में केवल एक ही है। इसकी कीमत 3 मिलियन से अधिक है। मैं इसे पहनने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। बस शादी में वाहवाही लूटना चाहती थी। ये लड़की यही मांग रही है। बड़ी बुआ, क्या इसे किसी और चीज से बदल सकते हैं? नहीं बदलूंगी, नहीं बदलूंगी, मुझे यही चाहिए। खड़ी क्या हो? क्या तुम लू परिवार में शादी नहीं करना चाहती? जल्दी इसे दे दो। यहाँ हमें शर्मिंदा मत करो। उसे दे दो। इसे जल्दी से ले जाओ। यहाँ हमें शर्मिंदा मत करो। बस थोड़ा और मैं सबसे अमीर लू परिवार में शादी कर लेती। मैं इस अंतिम क्षण में बिल्कुल विफल नहीं हो सकती।
शादी को जारी रहने दो। वह शेन सुई सुई, वह कमीनी लड़की, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा हार मांगने की। शुक्र है मेरे पास अभी भी मैचिंग कंगन है, लेकिन लू परिवार में उसकी ऐसी स्थिति, आखिर उसने ये कैसे हासिल किया। तुम आ गई। पतिदेव, वह शेन, बड़ी चाची, आखिर पापा के साथ उनका क्या रिश्ता है। वो तो सिर्फ भाग्यशाली है, वो बस दादाजी को पसंद आ गई थी, इसलिए दादाजी ने उसे गोद ले लिया। तुम भी बस ऊपरी तौर पर उसे खुश कर दो, काफी है। तो बात यह है, लगता है दादाजी को बस कुछ नया चाहिए था। वह जल्द ही शेन सुई सुई को भूल जाएंगे। शेन सुई सुई, तुमने मुझे नीचा दिखाने की हिम्मत की, अब देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। इतनी रात हो गई, मम्मी बगीचे में क्या कर रही हैं? शेन सुई सुई, कल मैं तुम्हें ऐसी धूल चटाऊंगी, फिर देखती हूँ कि तुम कैसे मुस्कुराती हो। दुष्ट, फिर से शरारत करने की सोच रही है। देखना, सुई सुई तुम्हें खुद ही परेशानी में डालेगी। बड़ी बुआ जी, आप जाग गई। मैं आपके लिए नाश्ता लाई हूँ। तुम कैसी हो? पहले सब मेरी गलती थी, मेरा मन लालच से भर गया था। अब हम फिर से एक परिवार हैं, तो हमें पिछली बातों को भूल जाना चाहिए। क्या हम अच्छे से नहीं रह सकते? ठीक है। इसे खाओ। ये सच में एक छोटी बच्ची है, बस 2 मीठी बातें कहो और ये लड़की बहक गई। बड़ी बुआ जी, मैं अभी पिताजी के स्टडी रूम के पास से गुजरी थी, मैंने देखा कि अंदर के फूल मुरझा गए हैं। पिताजी आपसे इतना प्यार करते थे, क्या हम बगीचे में जाकर फूल तोड़कर उन्हें सरप्राइज नहीं दे सकते? हाँ, सुई सुई को तोड़ने हैं सबसे बड़े और सुंदर फूल छोटे भाई के लिए। ठीक है, सबसे बड़े और सुंदर फूल तोड़ो, खाओ। यह अच्छा है, यह भी अच्छा है। आप थोड़ा और दाहिनी ओर जाइए, वहां के फूल वो ज्यादा ताजे और सुंदर हैं। यह सच है। बड़ी चाची, हमें पहले फूल तोड़ लेने चाहिए, इतनी देर हो गई है, फूल ताजे नहीं रहेंगे। हाँ, सही कहा। सुई सुई अब और ज्यादा शरारती नहीं हो सकती। मुझे अभी छोटे भाई को सरप्राइज देने जाना है। जाओ। क्या? अरे, तुम रुक क्यों गए? आगे बढ़ते रहो। सुई सुई की उंगली पर फूल का कांटा चुभ गया है, बहुत दर्द हो रहा है। दादी तो क्या हुआ? मेरी दादी तो रो क्यों रही है? क्या तुम मेरी दगुमा को तंग कर रहे हो? नहीं नहीं, दगुमा पिताजी को फूल देना चाहती थी, तो मैं उन्हें बगीचे में फूल तोड़ने के लिए लाई थी। हो सकता है ये फूल, इसका कांटा बहुत चुभने वाला था और इसने दगुमा के हाथ को घायल कर दिया। क्या क्या दर्द हो रहा है? सुई सुई ठीक है। कोई बात नहीं। क्या घर में नौकर नहीं है? तुम मेरी दादी तो को ऐसी चीजें क्यों करने दे रही हो? वह पिताजी, क्योंकि दगुमा फूल तोड़ना चाहती थी, तो जोल इनके लिए बड़ों की बात टालना सही नहीं।
हाँ, आखिरकार ये दघुमा की ओर से एक नेक भावना है। आखिरकार यह तो बड़ी बुआ का दिल से दिया गया तोहफा है। पिताजी, पहले इन चीजों की चिंता मत कीजिए, पहले बड़ी बुआ को इलाज के लिए ले चलिए। चलो। मैं नहीं जाऊंगी, बस थोड़ा सा और फूल तोड़ने बाकी थे। मैं बीच में नहीं रुक सकती, मुझे आगे फूल तोड़ने ले चलिए। जरूर। शेन सुई सुई, तुम खुद ही फंदे में फंस रही हो। इतने सारे लोगों के सामने कुत्ते की गंदगी में गिरने के बाद सब तुम्हें हमेशा के लिए तुच्छ समझेंगे। अरे यार, 5 बार धो लिया फिर भी बदबू आ रही है। शेन सुई सुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम जानबूझकर मेरा मजाक देखने आई हो? मैं तुमसे मिलने आई थी और तुम्हारे लिए यह फूल भी लाई हूँ। देखो, सुंदर है ना? क्या तुम्हें पहले से पता था कि वहाँ जाल बिछा है और तुमने जानबूझकर मुझे जलील करवाया? यह तुम्हारी अपनी बदमाशी का नतीजा है, इसमें सुई सुई का कोई हाथ नहीं है। तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने फिर से कोई गलत काम किया तो सुई सुई तुम्हारे और मेरे रिश्ते के बारे में शियाओदी को बता देगी। अरे नहीं, ठीक है ठीक है, मैं भविष्य में ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगी। आइए, थोड़ा और खाइए। आइए बड़ी बुआ। बड़ी बुआ, बुआ लीजिए। आइए बड़ी बुआ, मछली खाइए। कांटे ठीक से निकाले भी नहीं हैं, बड़ी बुआ को परोसने की हिम्मत कैसे की? अगर यह मेरी बड़ी बहन के गले में फंस गया तो क्या होगा? इसे साफ करो, इसे साफ करो। कितने नखरेबाज हैं। 6। ठीक है, मुझे पता चल गया। पिताजी, क्या हुआ? जू परिवार की छोटी पोती जू यीली की जन्मदिन की पार्टी है और हमें शामिल होने का न्योता भेजा है। वो नया अमीर परिवार तो उनका दायरा बहुत घटिया है। क्या वे हमें आमंत्रित करने के लायक भी हैं? नहीं जाना। नहीं पिताजी, मैंने सुना है कि इस बार उन्होंने गैंगचिंग के बहुत से अमीर परिवारों को बुलाया। अगर हम नहीं जाते तो वे सिर्फ यही कहेंगे कि हम ढोंगी हैं और उन्हें नीचा देखते। वे वैसे भी दूसरे परिवारों को अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं और अब हमें भावनात्मक रूप से मजबूर कर रहे हैं। वे सचमुच जिद्दी बदमाश हैं। मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए ताकि लोग हमारे बारे में कोई बुराई ना कर सके। तो ऐसे जियान और लाओ याओ, तुम दोनों हम जाएंगे। लाओ याओ, तुम घर पर कंपनी को देखना। लाओ याओ अपनी प्रतियोगिता पर पूरा ध्यान केंद्रित करेगा और हम सब बस बड़ी बहन को साथ में लेकर थोड़ा घुमाएंगे। हे पिताजी, अगर मुझे ठीक से याद है, वो जू यीली, क्या वो बड़ी बुआ से सिर्फ 1 साल बड़ी है? तो क्या मैं उससे दोस्ती कर सकती हूँ? 6। वह तो कंजूस और अहंकारी है। वह गैंगचिंग की कुख्यात छोटी दबंग है। वह बड़ी बुआ के एक उंगली के बराबर भी नहीं है। उससे तो किसी भी तरह का मुकाबला हो ही नहीं सकता है। हम उसके साथ नहीं खेलेंगे। अच्छा है, मैं शेन सुई को संभाल नहीं पा रही हूँ। अगर वह जू यीली से टकरा जाए तो शायद उसके हाथों से
मैं अपना बदला सही तरह से ले पाऊंगी। दाजी तो ये अभी बस शुरू होने ही वाला है, अभी निकलना ही है। तुम तो अभी तक पोशाक नहीं बदल रही हो। सुई सुई की ड्रेस अभी सूखी नहीं है, क्या करूं? पिताजी, मैं तो कल ही इसे नौकरों को सुखाने के लिए दे गया। संयोग से मेरे पास एक है, यह पहले बड़ी बुआ को देने वाली थी। मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। इसकी कट बढ़िया है, इस बार तुमने अच्छा काम किया है। ठीक है दाजी, तो जल्दी से जाकर इसे पहन लो। आइए बड़ी बुआ। बहुत दिन हो गए मिले हुए। पिछली बार तो तुम्हारे कारण सब हुआ। लू परिवार प्रमुख आ गए, बस सामने ही है। लू परिवार प्रमुख, नमस्ते। आप सबका स्वागत है हमारे सादे से घर में आने के लिए। शु परिवार प्रमुख, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। पापा, मैं पहले सुई सुई को बच्चों के इलाके में खेलने ले जा रही हूँ। तो फिर मैं दाजी तो को तुम्हारे भरोसे छोड़ता हूँ। तुम सुई सुई को खोने मत देना। ठीक है, चलो सुई सुई। ठीक है, जाओ। अरे बड़ी चाची, मेरे पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए आगे बच्चों के सेक्शन में इंतजार कर सकती हो? अम्मा, शाबाश। अरे यह बदतमीज बच्चा कहाँ से आ गया जो मेरे पियानो को छूने की हिम्मत कर रहा है? माफ करना, सुई सुई ने जानबूझकर नहीं किया। तुम्हारी यह ड्रेस यह बिल्कुल सुई सुई की ड्रेस जैसी क्यों दिख रही है? यह सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यह तो विदेशी मास्टर ने मेरे लिए डिजाइन की थी। यह केवल एक ही है। तुम नकली जाली माल पहनने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम किस परिवार की हो? मैं तुम सबको जरूर सबक सिखा कर रहूंगी। शेन सुई सुई, देखती हूँ इस बार तुम खुद को कैसे बचाती हो। मैं अपनी बहन के लिए मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। माफ करना, सुई सुई को पता नहीं था कि तुम भी यही पहने हो। सुई सुई अभी जाकर बदल लेगी। अम्मा, क्या तुम यहाँ से भागने की सोच रही हो? मुझे लगता है तुम जानबूझकर मुझे भड़काने आई हो। देखो मैं तुम्हें कैसे ठीक करती हूँ। बेकार औरत। तुम किसी काम के नहीं हो। जू परिवार आ गया है। ओए लड़की, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ? मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? पिताजी, यह जबरदस्ती मेरे पियानो रूम में घुस आई और मुझे तंग कर रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो युआन वैन की पोती को तंग करने की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? इसे खींचकर अंधेरे कमरे में ले जाओ।
सुई सुई ने कुछ नहीं किया। ठीक है, जल्दी से इस कमीनी को जान से मार दो और इसे हमेशा के लिए गायब कर दो। रुक जाओ। रुको। डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। शू परिवार प्रमुख, क्या यही है तुम्हारे मेहमानों का सत्कार करने का तरीका? हाँ हाँ, तो ये लू परिवार की इंसान है। अगर ये लू परिवार भी है तो भी उन्हें इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। हमारे घर के छोटे से मेहमान को धमकाना। क्या हुआ? क्या गड़बड़ है? शू परिवार प्रमुख, ये बहस क्यों छिड़ गई है? क्या इसमें कोई गलतफहमी हुई है? गलतफहमी? मेरी बेटी के हाथ पर चोट लगी है और वह पूरे लाल हो गए हैं। लू शाओये की इस बात का मतलब यह है, क्या हम झूठा आरोप लगा रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेटा, वे लू परिवार किस तरह के लोग हैं? वे गैंगचेंग के सबसे अमीर आदमी हैं। भले ही उनका बच्चा हत्या और आगजनी कर दे तो भी वे उसे बस एक गलतफहमी कहकर टाल देंगे। क्या हम जू परिवार उनसे उलझ सकते हैं? तुम वो ऐसा क्यों है? ये तो सचमुच बहुत ज्यादा है, बहुत दबंगई है। एक अच्छा बनने का दिखा कर रहा है और दूसरा बुरा, नाटकीयता। शू परिवार प्रमुख, इस मामले में आप केवल अपनी पोती का पक्ष नहीं ले सकते। हमें भी हमारे सुई सुई की बात सुननी चाहिए कि वह क्या कहती है। मुझे बताओ, असल में क्या हुआ था? नहीं, मैंने पियानो देखा और थोड़ा बजाना चाहा और फिर दीदी को गुस्सा आ गया कि मैंने उनका पियानो बजाया। गलत, तुमने मेरे जैसे ही कपड़े पहने थे। नहीं, मैं लू परिवार के लोगों को यह पता नहीं चलने दे सकती कि मेरी पोशाक में कोई समस्या है। तुम झूठ बोल रही हो। तुम तो पहले पियानो की कुंजियां भी नहीं पहचानती थी। तुम पियानो बजा ही नहीं सकती, तो तुम पियानो की वजह से यहाँ कैसे आकर्षित हुई? सुई सुई, दाजी तो के अतीत के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? गड़बड़ हो गई। मेरा मतलब है कि सुई सुई की उम्र बहुत कम है। वह निश्चित रूप से पियानो की चाबियों को पहचान नहीं सकती, और भले ही वह बजाना जानती हो, फिर भी वो मिस जू से मुकाबला नहीं कर सकती, जिसे बचपन से ही विदेशी विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। मुझे नहीं लगता सुई सुई को चिकित्सा आती है और वह कोडिंग भी जानती है, इसलिए अगर वो पियानो बजाती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कभी नहीं सुना कि लू परिवार का कोई पोता पोती है। ये बच्चे, ये निश्चित रूप से उन्होंने अभी अभी गोद लिया है। ये किसी भी औपचारिक अवसर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं। अगर वह इली के साथ प्रतिस्पर्धा करती है और मेरा जू परिवार सबसे अमीर लू परिवार से जीत जाता है, तो क्या ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात नहीं होगी? चूंकि ऐसा है तो हम भी सद्भावना बनाए रखेंगे। तो बस इन दोनों बच्चों को पियानो मुकाबले में शामिल होने दें। अगर सुई सुई जीतती है तो हम सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे और ये लिमिटेड एडिशन पियानो हम लू परिवार को उपहार में देंगे। अगर तुम हार गए तो मैं चाहता हूं कि यह लड़की भी सार्वजनिक रूप से मेरी बेटी से माफी मांगे। पिता, हमें उससे सहमत नहीं होना चाहिए। अगर बड़ी बुआ हार जाती, भले ही उन्होंने किसी को परेशान न किया हो, उन पर जोर जबरदस्त करने का दोष लगेगा। इससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो। लेकिन अगर मुकाबला नहीं किया तो क्या हम और ज्यादा डरे हुए नहीं लगेंगे? इसके अलावा पियानो बजाना बड़ी बुआ ने खुद ही कहा था। क्या हुआ? मुकाबला करोगे या नहीं? छोटे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं जूजी जी से जीत सकती हूँ। बड़ी बुआ, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ। तुम इसे हल्के में मत लो। जू यीली ने विश्व स्वर्ण पदक विजेता जीनियस पियानो मास्टर ली हान से प्रशिक्षण लिया है और वो अब राष्ट्रीय बाल पियानो प्रतियोगिता की ग्रैंड चैंपियन और भी है। तुमने तो कुछ ही साल पहले सीखा है। क्या तुम उसे हरा सकती हो? बस 3 साल। 3 मिनट, लेकिन उसे हराने के लिए काफी है। सच में? हाँ। ठीक है, क्या खूब। तो मैं छोटे भाई पूरा दांव लगाता हूँ।
अब सब आप पर निर्भर करता है बड़ी बहन। हाँ। शु परिवार प्रमुख, हम मुकाबला करेंगे। सज्जनों, लू परिवार की मिस सुई सुई मेरी पोती की वीणा बजाने की कला को चुनौती देना चाहते हैं तो मैं आप सबसे इस चुनौती के गवाह बनने का अनुरोध करता हूँ। लू सबसे अमीर परिवार की चुनौती आई है, ये तो बहुत चौंकाने वाला है। ये दिलचस्प है। आप लोग क्या सोचते हैं कौन जीतेगा? निश्चित रूप से लू परिवार। वे गैंगचेंग में एक प्रमुख हस्ती है। जब वे जू परिवार को चुनौती देने के लिए खुद को नीचा करते हैं और फिर भी हार जाते हैं तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? ऐसा जरूरी नहीं है। मिस जू तो पियानो की प्रतिभा है। लू परिवार के दासाओं ने भी पियानो की गहन शिक्षा ली है, फिर भी शायद वो मिस जू को हरा ना पाए। ये लड़की मिस जू से उम्र में छोटी लगती है, इसमें कितनी योग्यता होगी? तो फिर इंतजार कीजिए, लेकिन आधे में जश्न मनाना शुरू मत कर। चूंकि ये एक प्रतियोगिता है तो कृपया बताएं कि निर्णायक कौन हो। लू दासाओ, संयोग से आज मैंने एक विशेष अतिथि को आमंत्रित किया है वीणा कला का मूल्यांकन करने के लिए। ये उनका विशेषज्ञ क्षेत्र है। मैं इस प्रतियोगिता के नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शिष्य ने कभी हार नहीं मानी है। ये मास्टर ली हान, वो तो मिस जू यीली के शिक्षक हैं। क्या उन्हें जज बनाना उचित है? ठीक है, वैसे भी मेरी बेटी की पियानो कला उत्कृष्ट है। वह निश्चित रूप से आपको कायल कर देगी। हे भगवान, ये स्त्राविंस्की का पेट्रुश्का है। ये विश्व स्तर पर स्वीकृत एक मुश्किल रचना है। इसे बजाने वाले लोग गिनती के हैं। मिस जू वाकई पियानो की प्रतिभा है। मिस जू की कला पहले से भी ज्यादा परिपक्व हो गई है। जब मास्टर ने ऐसा कह दिया है, मुझे लगता है कि इस बार लू परिवार हार जाएगा। सोचा नहीं था। लू परिवार जो इतने बड़े धनी हैं, वे सिर्फ दिखावा करना जानते हैं। उनका भ्रम टूट गया। शिन सुई सुई, तुमने खुद ये सब बुलाया है। इस बार तुम्हारी इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। देखती हूँ कि तुम गैंगचेंग के अमीर वर्ग में अब कैसे रह पाती हो। दादी तो घबराओ मत, बस इसे कुछ बार बजाओ जैसे कोई खेल खेल रही हो। हाँ बड़ी बुआ, दूसरों की बातों की परवाह मत करो। हम हमेशा तुम्हारा समर्थन करें। आप निश्चिंत रहें, सुई सुई आपको निराश नहीं करेगी। वे सचमुच पागल हो गए जो एक देहाती लड़की से उम्मीद कर रहे हैं कि वो एक प्रतिष्ठित परिवार की प्रशिक्षित बेटी को हरा देगी। बिल्कुल सही। शेन सुई सुई मिस जू को बिल्कुल नहीं हरा सकती। ये तो दीवार से सिर टकराने जैसा है। बस अपनी इज्जत गंवाना है। मैंने कहा था ना, उसका तो पियानो बजाने का तरीका भी गलत है। हाँ, वो इतनी घमंडी है, वो लू परिवार में रहने के लायक है। जब हम वापस जाएंगे तो मैं पिताजी से कहकर उसे जरूर बाहर निकलवाऊंगा। ये कौन सा गाना है? मैंने पहले कभी नहीं सुना। इतना तीखा ताल और इतने सारे बेसुरी ताल, ये ऐसे ही बजाया होगा। जियान, क्या तुम बता सकते हो ये कौन सा गाना है? पिताजी, निश्चित नहीं, लेकिन इसकी धुन का अंदाज जंगली है। ये प्रोकोफिएव का ही कोई काम लगता है। लू दाशाय, बस अब और झूठ मत बोलो। अगर यह वास्तव में किसी मास्टरपीस होती तो मास्टर लिहान को पता न चलता। हाँ, यह प्रोकोफिएव का दूसरा पियानो कंसर्टो ही है। इसकी कठिनाई और तकनीक
मानव सीमा तक पहुंचने के लिए काफी है। ये बजाने के लिए एक मुश्किल उत्कृष्ट कृति है। असंभव, मैं भी यह गाना नहीं बजा सकता। अगर तुम वाकई में इतने शानदार हो तो एक और गाना बजाओ। इस्लाम में ये दुनिया का सबसे कठिन संगीत है, जिसे देखकर मैं बेदंग रह जाता हूं। वह ये कैसे कर सकती है? सच में दुनिया में एक से बढ़कर एक कलाकार मौजूद है। आज साक्षात भगवान को उतरते हुए देखने का अवसर मिला। मैं ली जीवन में अब संतुष्ट हूं। यू परिवार के मुखिया, आप क्या कहेंगे? लू परिवार के मुखिया, हम अपनी हार मानते हैं। ये पियानो मैं सुई सुई मिस को देता हूँ। रुको, क्या हुआ? क्या जू परिवार अब अपने वादे से मुकरना चाहता है? यह सिर्फ एक पियानो है, आप ले सकते हैं। बस मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। एक पार्टी कई अमीर परिवारों को लाई है जो सभी मेरी बड़ी बहन के साथ संबंध बनाना चाहते हैं। ये सचमुच गर्व की बात है। बड़ी बुआ, आज आप बहुत शानदार। इस बार हमारी बड़ी बुआ शायद गैंगचेंग के अमीर तबके में एक किंवदंती बनकर रह जाएंगी। बस करो, मेरी इतनी तारीफ मत करो, नहीं तो मैं हवा में उड़ने लगूंगी। आखिर कब से ये पियानो बजाना सीख गई है, और इतना अच्छा भी। कहीं क्या शेन यांग ने किसी से उसे ये सिखाने के लिए कहा था? लेकिन फिर भी इतना बेहतरीन कैसे? जोलिन जी, घुटने टेको। पिताजी क्या हुआ? क्या हुआ? मैं तुमसे यह सवाल पूछता हूँ। मैंने तुम्हें मेरी बड़ी बहन का ध्यान रखने को कहा था, तुम कहाँ चली गई थी? मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए मैं बाथरूम गई थी। और मैंने तो बड़ी बुआ को आगे वाले बच्चों के कमरे में मेरा इंतजार करने के लिए कहा था। मुझे क्या पता था कि वह गलत कमरे में चली जाएंगी। मुझे क्या पता था कि वह गलत मोड़ ले लेगी। पिताजी, वे जू परिवार के लोग वैसे भी अहंकारी हैं। ये स्पष्ट रूप से हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए है। तो फिर मेरी बड़ी बहन के कपड़े जू परिवार की पोती जैसे कैसे थे? हाँ, इस जू यीली को सबसे ज्यादा नफरत जब किसी और की चीज बिल्कुल उसकी जैसी हो। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने शिकायत। ये कपड़े तो मैंने इन्हें मॉल में देखा था, अच्छे लगे तो खरीद लिए। मुझे नहीं पता था कि ये नकली थे। पिताजी, मुझे लगता है कि आप जो लिन को दोष नहीं दे सकते। उसका इरादा तो अच्छा ही था। अच्छे इरादों से भी अगर कोई बुरा काम हो जाए तो वह भी गलत है। जाओ, किसी व्यक्ति को बुलाओ, इसे खींचकर नीचे ले जाओ, पारिवारिक कानून के अनुसार इसे सजा दो। चलो पिताजी चलो। अरे बस बहुत हो गया। छोटे भाई, इस बार सुई सुई की भी गलती है। सुई सुई को पियानो से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी। सुई सुई अब ऐसा नहीं करेगी। आपकी हैसियत के हिसाब से ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप छू नहीं सकते? मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। ऐसा करते हैं, मैं कल जजियान से कहता हूँ, वह तुम्हें हमारे लूसी ग्रुप में घुमाने ले जाएगा। ठीक है? ठीक है। ठीक है। लू जियो ने कहा था कल कंपनी एक टॉप टियर एआई प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है। अगर शेन सुई सुई ने इस प्रक्रिया को बाधित किया तो लू परिवार निश्चित रूप से उसे नापसंद करेगा। शेन सुई सुई, तुम बस इंतजार करो।
बड़ी बुआ, मुझे इस समय एक बैठक में जाना है, मुझे जाना होगा। आप यहाँ थोड़ी देर खेलिए, मैं कुछ ही देर में वापस आ जाऊँ। ठीक है। क्या सुई सुई इन कागजों को फूलों से पूरी तरह भर सकती है? ये सब बेकार कागज है, बस खेलो। हम खेलो शेनस सुई सुई। ये खिलौना मैंने तुम्हारे लिए खास तौर पर तैयार किया है। इस योजना को कागजों के उस ढेर में डाल दो। ध्यान रहे उस छोटे बच्चे को पता न चले। अम्मा, कितनी प्यारी छोटी लड़की है। तुम किसके घर की बच्ची हो? नमस्ते चाची, मैं लू परिवार से हूँ। बहुत सुंदर बनाया है। तो चाची अब तुम्हें परेशान नहीं करेंगी, मैं अब चलती हूँ। मैं सहभागी जल्द ही आने वाले हैं। शेन सुई सुई, तुमने एआई प्रोजेक्ट डेटा के मूल संस्करण को क्षतिग्रस्त कर दिया है। कम से कम लूशी ग्रुप को 10 अरब का नुकसान पहुंचाया है। अब लू परिवार तुम्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्ते, आप ही फांगतियान प्रौद्योगिकी के मैनेजर लियो हैं, है ना? डेटा फाइल पर लू साहब ने मुहर लगा दी है क्या? अगर कोई समस्या नहीं है तो एआई निर्माण समारोह शुरू किया जा सकता है। फाइल पहले ही लू साहब के कार्यालय में रख दी गई है। आप मेरे साथ आइए। अरे बदमाश बच्चे, तुम क्या कर रहे हो? मैं इन बेकार कागजों पर बहुत सारे फूल छाप रहा हूँ। शेन सुई सुई, जल्दी रुक जाओ। ये बिल्कुल भी बेकार कागज नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण एआई डेटा फाइलें हैं। हमने फांगथियान प्रौद्योगिकी में लूशी के साथ तकनीकी सहयोग किया और दिन रात काम करके ये डेटा निकाला। क्या आप लोग इस तरह से अपने बच्चों को बढ़ावा दे रहे हैं कि वे हमारी मेहनत को बर्बाद कर दें? मैनेजर लियो, हम वास्तव में बहुत शर्मिंदा हैं। ये हमारी ढिलाई है। आप चिंता न करें, मैं निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। इस कमीने बच्चे को बांधो और कंपनी से बाहर फेंक दो। सुई सुई ने शरारत नहीं की है। अगर आप सुई सुई के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो जियान के वापस आने पर वह गुस्सा हो जाएंगे। सबूत यहीं पर है, फिर भी तुम बहस करने की हिम्मत कर रही हो? आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। खड़े क्या हो, इसे पकड़ो। क्या लूशी तुम्हें सिर्फ मुफ्त का खाना खिलाने के लिए ही पैसे देता है? तुम एक छोटे बच्चे को भी नहीं पकड़ सकते। तुम सब बेकार हो। लू साहब, ये अच्छा नहीं हुआ। आपके ऑफिस से लड़ने की आवाज आ रही है। लगता है कुछ गड़बड़ है। क्या? तुम मेरे पास मत आना। अब तुम्हें डर लगना शुरू हो गया है क्या? बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। ये किसने किया? क्या ये तुम लोग थे? हाँ, ये मैनेजर जो ने हमें पकड़ने के लिए कहा था। हाँ, उसने हमें इस लड़की को बाहर फेंकने के लिए भी कहा था। उसके घाव लगभग भर चुके हैं। मैंने तो उस पर पट्टी भी बांध दी थी। तुम क्या कह रही हो? लू साहब, मैं भी कंपनी के हितों के लिए काम कर रही थी, बस थोड़ी जल्दबाजी कर दी। बड़ी बुआ, इस बार बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई है। इसने एआई डेटा फाइल को नष्ट कर दिया है। जजियान, इस डेटा में समस्या है। सुई सुई तो लू परिवार की मदद कर रही थी। बकवास। इस डेटा की जांच हमारी कंपनी ने की थी और लू जियो मैनेजर ने भी इसकी पुष्टि की थी। इसमें कोई समस्या हो ही नहीं सकती। लू साहब, ये तो बस एक छोटी बच्ची है, ये क्या जानती है? मुझे उम्मीद है कि आप लू परिवार पक्षपात नहीं करेंगे और उसकी जिम्मेदारी का पूरा हिसाब लेंगे। मैनेजर लियो, कृपा करके अपनी बात सम्मान से कहिए।
वो हमारे लोग परिवार की बुजुर्ग हैं। हाँ मैं लू साहब, भले ही सुई सुई हमारी बड़ी चाची हैं, मगर काम पेशेवर तरीके से करना चाहिए। ये आखिरकार एक कंपनी है। हाँ, मैनेजर जो ही समझदार है। हमारी दोनों कंपनियों ने कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। एआई सिस्टम जल्द ही लागू होने वाला है। अगर ये डेटा उपलब्ध नहीं होता है तो हम दोनों को भारी नुकसान होगा। लू साहब, भावुक होकर कोई कदम न उठाए। बड़े भाई, जूलिन सही कह रही है। एआई सिस्टम लूशी का सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। 3 दिनों में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू हो जाएगा। इसे आज ही पूरा करना होगा। हम केवल उसकी एक बात सुनकर इसे छोड़ नहीं सकते। लेकिन डेटा तो अब खराब हो चुका है। मुझे बताओ कि हम क्या करें। बड़े भाई, तीसरे भाई, मैं प्रोग्रामिंग तकनीक से फाइलों को स्कैन कर सकता हूँ। शायद मैं उसकी एक प्रति फिर से बना पाऊँ। पहले बस यही कर सकते हैं। जेओ, तुम जल्दी जाओ। जियान, चिंता मत करो बड़ी बुआ, मैं आपको दोष नहीं दे। और मुझे विश्वास है कि जेओ इसे ठीक कर देगा। जायू, इस डेटा में समस्या है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। बकवास। मैंने इसे दर्जनों बार जांच लिया है। ये गलत नहीं हो सकता। बस परेशानी पैदा करना बंद करो। तीसरे भाई, ठीक है, हमें पहले निर्माण करना चाहिए। बड़ी बुआ, तीसरे भाई पर भरोसा करो। वो हमेशा बहुत सावधानी बरतता है। चेतावनी, चेतावनी, डेटा त्रुटि, एआई सिस्टम निर्माण विफल। जो तुमने कहा था ना कि डेटा ठीक है। ये कैसे मुमकिन है? मैनेजर लियू, आप लोगों ने भी तो जांच की थी ना। ये सब कैसे हो गया? ये कहीं डेटा रिकवर करते समय कोई गलती तो नहीं हुई थी? तुम बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हो। डेटा की नकल बनाई गई थी। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। जजियान, मैंने कहा था ना कि यह डेटा गलत है। सुई सुई इसे देखते ही पहचान सकती है। तुम्हारे पास सब कहने के लिए क्या बचा? मुझे भी नहीं पता। हाँ, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं पहले चलता हूँ। अब क्या करें? अगर एआई फेल हो गया तो हम बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो लू परिवार की संपत्ति कम से कम आधी खत्म हो जाए। भाई, क्या तुम कोई तरीका ढूंढ सकते हो कि कोडिंग करके कोई नया डेटा निकाला जाए? समय बहुत कम है और यह तकनीक हमारी विशेषज्ञता नहीं है। नहीं हो पाएगा। सुई सुई कर सकती है। क्या तुम्हें पता है कि ये कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। जरा सी भी गलती हुई तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अगर सुई सुई ने खुद एआई सिस्टम को बर्बाद कर दिया तो दादाजी उसे पसंद नहीं करेंगे। पति जी, क्यों ना उसे कोशिश करने दें। हो सकता है कि वह सच में कर दे। ठीक है बड़ी बुआ, तुम करो। दगुमा, वो तो रफ कॉपी का भी इस्तेमाल नहीं करती। ये गति, मैं तो इसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। कितना अद्भुत है। नहीं बड़े भाई, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? ये साफ तौर पर बस बेतरतीब ढंग से टाइप कर रही है। हमारी अभी की सबसे जरूरी बात यह है कि हम कुछ तकनीकी कर्मचारियों को बुलाएं परियोजना डेटा को फिर से संगठित करने के लिए, न कि उसे यहाँ ये सब बकवास करते देखें। ठीक है, रुक जाओ। हो गया। डेटा सत्यापन पूरा हुआ। एआई सिस्टम का निर्माण सफलतापूर्वक हुआ। क्या ये सफल हो गया? ये कैसे संभव है? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे? दगुमा, तुम सच में बहुत अद्भुत। मुझे पता था। मैंने तुम्हें पहचानने में कोई गलती नहीं। तुम तो सच में कमाल हो। ये तकनीक, मैं तो इसके आसपास भी नहीं पहुंच सकता और तुमने इसे बस यूं ही चुटकियों में कर दिया। इतनी कम उम्र में उसके पास इतनी क्षमता है। कहीं मैंने सच में उसे कम तो नहीं आंका? तुम मूर्ख, तुम यह भी नहीं देख सकते कि डेटा में कोई समस्या है? मैं तुम जैसे बेकार आदमी को क्यों पालता हूँ? पिताजी, मैं गलत था।
ये सब मेरी गलती। बेशक यह तुम्हारी गलती है। अगर तुम्हारी लापरवाही ना होती तो हम लू परिवार को इतना गंभीर नुकसान नहीं होता। पिताजी, जेयू ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या सब कुछ बड़ी चाची ने संभाल नहीं लिया? तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हो? आज अगर मेरी बड़ी बहन यहाँ ना होती, तुम लोग क्या करते? तुम मेरी बड़ी बहन के बच्चे से भी बेकार हो। कल तुम बिल्कुल भी कंपनी मत जाना। जाइयन, उसे तुरंत बर्खास्तगी का नोटिस दो। पिताजी। चुप रहो। अगर किसी ने जयू के लिए फिर से गुहार लगाने की कोशिश भी की, मैं उसे तुरंत लू परिवार से बाहर निकाल दूंगा। छोटे भाई, तो क्या मैं जीव के लिए गुहार लगा सकती हूँ? शियाओदी, तो क्या मैं जुयू के लिए माफी मांग सकती हूँ? दाजी, तो आप ये क्या कर रही हैं? हम सब एक परिवार हैं और हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अगर हमने जीव को निकाल दिया तो दूसरे हमारे परिवार के बारे में बुरी बातें कहेंगे। जब दादी तो उन्हें कह दिया है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। लेकिन आज के बाद से तुम केवल एक साधारण प्रबंधक के तौर पर रहोगी। महाप्रबंधक का यह पद मैं अपनी दादी तो को दे दूंगा। नहीं, मैं लूजियो को शेन सुई सुई के प्रति भी सहानुभूति रखने की अनुमति नहीं दूंगी। ठीक है। शेन सुई सुई, बस तुमने उसके लिए थोड़ी सी गुहार लगाई और वह डगमगा गया। लू परिवार के लोग इतने आसानी से रिश्वत ले लेते हैं। पतिदेव, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी इस बड़ी बुआ को स्वीकार कर लेना चाहिए? जब से वो हमारे घर में आई है, तब से सच में हमारे घर में बहुत सारी खुशकिस्मती आई। पतिदेव, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? क्या तुमने इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया? जब से बड़ी बुआ वापस आई हैं, दादाजी का सारा ध्यान उन्हीं पर है। वह जो कहती हैं वही सुनते हैं। अगर वह कोई गलती भी करती हैं तो भी उन्हें बचाते हैं। लेकिन तुमने तो बस एक छोटी सी गलती की थी और वह तुम्हें लगभग घर से बाहर निकालने वाले थे। शायद ये सच में सच। हम्मा, देखो दादाजी दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे हैं। अगर किसी दिन वो चले गए तो आप कहते हैं कि ये बूढ़ा आदमी, अगर किसी दिन वो चला गया तो उसकी संपत्ति, शायद सब कुछ एक बाहरी व्यक्ति के लिए छोड़ दिया जाएगा। पति, आप सोचिए तो सही, इतना बड़ा लूशी, क्या वह किसी और के नाम पर नहीं हो जाएगा? तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उसे इस घर से उसे हमेशा के लिए गायब कर दो। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसने मेरी मदद की है। हम्मा, मैं उसे निश्चित रूप से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अरे, तुम भी ऐसा नहीं कर सकती। अरे पतिदेव, बेशक मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। के पास में ही हाल ही में एक मनोरंजन पार्क पूरा होने वाला है। बस आप उसे बाहर ले जाइए और 2 लोगों को ढूंढिए जो उसे अगवा करने का बस नाटक करें। आखिर में उसे किसी अच्छे परिवार को सौंप दीजिए, तो क्या सब ठीक नहीं हो जाएगा? गोद लेना हम कर सकते हैं ना? पतिदेव, पीजिए। गोद लेना? मैं इतनी भली कैसे हो सकती हूँ? शेन सुई सुई बस मेरे हाथों में पड़ जाए, मैं उसे इस दुनिया से पूरी तरह गायब कर दूंगी। गैंगचेंग का सबसे बड़ा मनोरंजन पार्क आज खुल रहा है, जहां आपको लाखों चीजें अनुभव करने को मिलेंगी। बड़ी दीदी, क्या आप उस मनोरंजन पार्क में जाना चाहती हैं? हाँ। ठीक है, तो पिताजी, वह देखिए, अभी एक AI प्रोजेक्ट के परीक्षण का परिणाम आया है। आपको वहां भी मौजूद होना होगा। मैं तो यह बात भूल ही गया था। तो आप क्या करें? पिताजी, हम जोलिन को जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं, पिछली बार जब वह बड़ी बुआ को लेकर गई थी तो समस्या हो गई थी। मैंने तय कर लिया है कि बड़ी बुआ को ले जाने का उनका अधिकार छीन लिया जाए। जोलिन कहाँ है?
वो सुबह से ही कुछ आंटियों के साथ खरीदारी करने चली गई। पिताजी, अगर मैं नहीं जा सकती हैं तो मैं भी बड़ी बुआ को मनोरंजन पार्क ले जा सकता हूँ। पिताजी, मुझे भी जाना है। वैसे भी कंपनी में बड़ा भाई और छोटा भाई है, मेरे बिना भी काम हो जाएगा। ठीक है, तुम दोनों वैसे भी कामचोर हो, तो तुम दोनों भाई बड़ी बुआ का अच्छे से ध्यान रखना, वरना घर वापस मत आना। वाह, ये भी क्यों जाना चाहता है? मुझे जूलिन से बात करनी होगी और इसे दूर भेजने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वे आसमान में कैसे उड़ गए? मौसी, उसे रोलर कोस्टर कहते हैं। क्या तुम पहले कभी मनोरंजन पार्क नहीं आई हो? नहीं, जब मेरे पिता गुजर गए, मेरी माँ मुझे सिर्फ घर पर कपड़े धोने और पोंछा लगाने देती थी। कभी कभी खाना भी बनाना पड़ता था। वह मुझे बाहर खेलने नहीं देती थी। तुम्हारी सौतेली माँ कितनी बुरी है। अगर मैं उससे मिला तो उसे मुक्के मारे बिना नहीं रहूंगा। कोई बात नहीं मौसी, अब तुम हमारे घर में हो, तुम्हें फिर कभी काम नहीं करना पड़ेगा। जो खेलना चाहो खेल सकती हो। सच में? है ना छोटे भाई? हाँ बिल्कुल। अरे मौसी, आज हम तीनों इन सभी राइड्स का मजा लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है। मजा आया या नहीं? क्या मुझे सच में उससे लू परिवार से जाने देना चाहिए? क्या मुझे वाकई उससे लू परिवार से बाहर जाने देना चाहिए? लानत है, अब जब बात यहाँ तक आ गई है, कहीं वह नरमी तो नहीं दिखाएगा। मुझे बड़ी मुश्किल से 2 लोग काम करने के लिए मिले हैं। आज हमें शेन सुई सुई को हर हाल में खत्म करना होगा। जोलिन सही कह रही है। आखिरकार हम बस उसे गोद लेने के लिए एक नया परिवार ढूंढ रहे हैं। उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। क्या हुआ जियो? तुम्हें कौन मैसेज कर रहा है? मेरा एक दोस्त आसपास खाना खा रहा है, बस हेलो बोल कर आता हूँ। तुम लोग यहीं थोड़ा आराम क्यों नहीं कर लेते? मैं अभी वापस आता हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आना। ज्यादा देर मत लगाना, नहीं तो हम अगले प्रोजेक्ट पर चले जाएंगे। तब यह मत कहना कि हमने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। मैं ठीक है, समझ गया। ज्यादा देर मत लगाना, नहीं तो उस वक्त यह मत कहना कि मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। ठीक है, समझ गया। मार्शमेलो, स्वादिष्ट मार्शमेलो, मार्शमेलो, मीठे और लजीज मार्शमेलो। दा घूमा, आप आराम से यहीं बैठिए। मैं अभी गया और अभी तुरंत वापस आया। मार्शमेलो, मुझे एक दे दीजिए। हाँ ठीक है, 4 रुपए। कहाँ स्कैन करूं? सिर्फ नकद भुगतान ही लिया जाएगा। ठीक है, आप कृपया इंतजार कीजिए, मैं आपको खुले पैसे देता हूँ। अरे, मैंने स्प्रे अपनी तरफ ही कर लिया। तुम लोग क्या करने वाले हो? मूर्खों का एक समूह। स्प्रे नोजल उसी पर लग गया। तुम लोग क्या कर रहे हो? नालायकों का झुंड। नहीं, अगर ये मौका हाथ से गया तो अगली बार शेन सुई सुई को यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। तुम लोग क्या करने वाले हो? डेहंग,
खड़े क्या हो, इसे उठाओ। बड़ी बुआ, मुझे छोड़ो। डॉक्टर, मेरे बेटे की हालत कैसी है? मरीज के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट लगी है और उसे दिमागी सदमे के लक्षण हैं। वो उठ पाएगा या नहीं, ये अब केवल उसी पर निर्भर करता है। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो कहा था कि आप सिर्फ शेन सुई सुई को गोद दिलवा रहे हैं, फिर मेरे भाई को चोट कैसे लग गई? तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ शेन सुई सुई को गोद लेने के लिए ला रही हो, तो मेरे भाई को चोट कैसे लग? एरगा जल्दी में गुमा वो ढूंढने के लिए वापस जा रहा था, वह खुद ही गिर गया। मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम झूठ बोल रही हो, वरना तुम्हें पता है कि अंजाम क्या हो। छोड़ो, वैसे भी तुम में लू परिवार के लोग पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं होगी। कोई बात नहीं है पिताजी, चिंता न करें। पिताजी, वो मनोरंजन पार्क का इलाका निगरानी का अंधा कोना है। हम दागोमा का पता नहीं लगा सकते। ये स्पष्ट रूप से किसी ने दागोमा का अपहरण कर लिया है। हमें पुलिस को फोन करना होगा। इसकी क्या जरूरत है? हो सकता है कि दागोमा खुद ही खेलने में खो गई हो, हम बस खुद ही जाकर ढूंढ लें। हाँ हाँ, और मैंने पहले भी खबरों में सुना था कि हाल ही में कोई रिश्तेदार ढूंढ रहा है। हो सकता है कि दागोमा को उसके परिवार वाले ले गए हों। बकवास, वह उसकी जहरीली सौतेली माँ। क्या उसे परिवार माना जा सकता है? हाल ही में पड़ोस में कोई अपने रिश्तेदारों को ढूंढ रहा है। हो सकता है कि बड़ी बुआ को उनके घर वाले वापस ले गए हों। बकवास, क्या उसकी वह बुरी सौतेली माँ परिवार कहलाने लायक है? अब उसके अपने लोग हम हैं। पिताजी सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं, डाकुओं ने जिहंग को भी घायल किया था, सिर्फ इसी बात के लिए। हम लोग परिवार बिल्कुल भी शांत नहीं बैठे। हाँ, जदिया नीचे निर्देश दो कि गैंगचेंग के सभी अमीर परिवार मिलकर उस व्यक्ति को ढूंढें। भले ही जमीन खोदनी पड़े, लेकिन इस डाकू को निकाल कर बाहर लाओ। छोटा भाई, बड़ी बुआ, वो वापस कैसे आ गई? वे दो बड़े आदमी एक छोटे से बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाए। दाजी तो तुम ठीक तो हो? तुम ठीक तो हो? तुम कैसे वापस आ? ये तो बहुत अच्छा हुआ। वे मुझे वापस लाए हैं। दाजी तो क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? तुम कैसे वापस आ बहुत गई? बढ़िया। वे मुझे वापस लाए हैं। मैं सचमुच ठीक हूँ। तो ये इन चाचाओं ने दागोमा को बचाया है। बहुत धन्यवाद। कुछ पुराने दोस्त, शाबाश। मेरी दाजीतों का अपहरण करने वाले और मेरे बेटे को चोट पहुंचाने वाले अपहरणकर्ता कहाँ हैं? मैं उन्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। वे अभी आईसीयू में इलाज करवा रहे हैं। क्या तुम सब इतने शक्तिशाली हो? तुमने उस आदमी को मार ही डाला। तो जो किताबों में लिखा है कि बड़े बुजुर्ग भी शक्तिशाली होते हैं, वो सच है। घर के मालिकों, हमने लू परिवार ने अभी तक कोई सूचना नहीं दी थी। तुम सबको कैसे पहले से ही पता चल गया कि हमारी दागुमा का अपहरण कर लिया गया था और तुम उन्हें वापस भी ले आए? हम में इतनी शक्ति कहाँ है? ये तो दा घूमा का सौभाग्य है। वे अपहरणकर्ता, उनकी गाड़ी हाईवे पर अचानक खुद ही पलट गई। पता नहीं क्यों हुआ। क्या? जोलिन, तुम इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? क्या? जोलिन, तुम इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? मैंने दुर्घटना के बारे में सुना। मुझे डर है कि दागुमा घबरा गई होंगी। दागोमा, तो कार में आखिर क्या हो?
कौन हो? सुई सुई को कहाँ ले जा रहे हो? छोटी कहाँ बच्ची, जा रही हो? किसी ने तुम्हारी जान खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। हम तुम्हें अभी रास्ते पर भेज देंगे। जान जान को फोन दो, तुम इसे कसकर पकड़ो। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, इसे हिलने मत दो। मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। तुम एक रस्सी क्यों नहीं पकड़ सकते? इसे बांध दो। मैंने खुद को भी कैसे बांध लिया। सुई सुई को ड्राइव करने दो। तुम क्या कर रहे हो? सुई को वापस जाना है। अगर तुम और हिली तो हम सब मर जाएंगे। सुई सुई को ड्राइव करना है। हाथ वापस छोड़ो, चलो। मैं तुम्हारे साथ नर्क में नहीं जाना चाहता। बहुत भयानक है। क्या ये अभी भी जीवित होंगे? अरे यार, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से टूट गया है। अरे लाओली, जल्दी से 120 डायल करो। ठीक है ठीक है ठीक है। जल्दी जल्दी जल्दी। दाजी तो बहुत बुरा हुआ। क्या वो अब जिंदा रह पाएगा? दाजी तो यह सब ऐसे ही हुआ था। हा 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 हा। शानदार। ये तो मेरी पौराणिक कहानियों से भी ज्यादा शानदार है। बड़ी बुआ, क्या आप शियाओ फुशिंग का पुनर्जन्म है? आप कितनी कमाल की हैं। संकट से बाहर आ जाना, ये तो सच में शॉर्ट ड्रामा की एक रोमांचक कहानी की सेटिंग है। इतना बढ़ चढ़कर बखान कर रहे हो। ये तो बस इतनी सी बात है कि किस्मत अच्छी थी। क्या सच में ये इतना जरूरी है? अब जब बड़ी बुआ वापस आ गई है तो उन्हें फिर से परेशान मत करो। बस मान लो कि ये हुआ ही नहीं था। ठीक है। यह सब कुछ केवल सुई सुई की ही वजह से हुआ था। अगर जेहंग ने सुई सुई को बचाने की कोशिश न की होती तो जेहंग को चोट नहीं लगती। छोटे भाई, एक बुरा इंसान अभी भी पकड़ा नहीं गया है जिसने जेहंग को चोट पहुंचाई। वह एक आंटी थी। छोटे भाई, एक और बुरा इंसान अभी तक पकड़ा नहीं गया है जिसने जेहंग को चोट पहुंचाई। वह एक आंटी है। ये बुरा हुआ, कहीं उसने मुझे पहचान तो नहीं लिया? सच में? तो क्या तुम्हें याद है कि वो कैसी दिखती थी? ठीक से नहीं देखा। जययान जी, तुम उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज उन्हें बाहर निकालो। कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, इस औरत को ढूंढ कर निकालो। ठीक है। अरे तुम पहले इन 3 अंकलों को ले जाकर आराम कराओ। ठीक है तीनों अंकल, चलिए हम चलते हैं। ठीक है चलो। बड़ी दीदी, मैं आपको घर छोड़ने के लिए भी लोगों को भेजता हूँ। यह मेरे रहने से काम चल जाएगा। आप वापस जाइए। नहीं, जजीहंग मेरी वजह से घायल हुआ है। मैं यहीं उसके साथ रहूंगी। ठीक है, आप लोग भी वापस जाइए। जहंग सिर्फ मेरी वजह से घायल हुए हैं। मैं यहीं उनके साथ रहूंगी। ठीक है, तुम लोग भी वापस जाओ। यहाँ ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए, नहीं तो तुम्हारे एरगा के आराम में खलल पड़ेगा। चलो जाओ। जी ठीक है। मैं तुमसे पूछती हूँ, जिस औरत के बारे में मेरी बड़ी बुआ बता रही थी, क्या वह तुम थी? अरे बाप रे पतिदेव, मुझे बड़ी बुआ के लिए गोद लेने वाला परिवार ढूंढना था। ऐसे में किसी औरत का होना तो सामान्य बात है ना? तो फिर मेरी बड़ी बुआ क्यों कह रही थी कि मेरे गे को मारा गया है? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ, नहीं तो ये जरूर शीन सुई सुई का अपहरण हुआ होगा। वह घबरा गई होंगी और गलत देख लिया होगा। और फिर एयरगत तो सड़क पर लोगों को संभालने वाला इंसान है। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ?
इसके अलावा वो एरगा एक ऐसा व्यक्ति है जो गलत लोगों के साथ घूम चुका है। मैं उसे कैसे हरा सकती हूँ? मैं इस मामले की पूरी जांच जरूर करवाऊंगा। मुझे यह पता नहीं चलना चाहिए कि तुम इस मामले में शामिल हो, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूं। जांच कर लो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। ओह नीच जानवर, जब ये बवाल शांत हो जाएगा तो मैं एक और मौका जरूर ढूंढूंगी तुम्हें लू परिवार से बाहर निकालने का। गड़बड़, मेरा ब्रेसलेट कहाँ है? अरे बाप रे, मेरी कंगन कहाँ है? ये क्या बकवास है? मैंने इतनी सारी जगहें ढूंढी लेकिन मिली नहीं। यहीं पर तो थी, मिल क्यों नहीं रही? जब मैं यहाँ से गई थी तब लू जेहंग अभी तक बेहोश नहीं हुए थे। कहीं उन्होंने तो नहीं उठा लिया? दादाजी तो क्या हुआ? छोटे भाई, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें रात भर जागना नहीं चाहिए। अगर सुई सुई यहाँ है तो सब ठीक है। मैं तुम्हें यहाँ अकेले ही कैसे छोड़ सकता हूँ? कोई बात नहीं छोटे भाई, यहाँ पर ड्यूटी पर नर्स दीदी हैं, सुई सुई को कुछ नहीं होगा। ठीक है, यूं तो हमेशा से ही रात का पंछी रहा है। मैं उसे यह कहूंगा कि थोड़ी देर में आकर तुम्हारे साथ रहे। हम ये यूं हमेशा ही रात का उल्लू रहा है। मैंने उससे कहा है कि वह थोड़ी देर में आकर तुम्हारे साथ रहे। हम जहंग के पास वह कंगन क्यों है? क्या वह किसी बुरे व्यक्ति का सुराग है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? बुजुर्ग कहाँ है? छोटे भाई साहब घर जाकर सो गए हैं। मैं यहाँ जिहंग के पास रुक रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मुझे अपने आने जाने की जानकारी भी तुम्हें देनी पड़ेगी? क्या तुम्हें लगता है कि अगर मैंने तुम्हें कुछ बार बड़ी चाची कह दिया तो तुम खुद को बड़ी समझने लगी हो? तुमने फिर शुरू कर दिया। सावधान रहना, कहीं मैं छोटे भाई साहब को न बता दूं। क्या तुम्हें सिर्फ शिकायत करना ही आता है? मुझे कुछ ढूंढना है। तुम्हारे साथ समय बर्बाद करने का मेरे पास वक्त नहीं है। ये कहाँ है? ये कंगन कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद सुई सुई को छोटे भाई साहब से पूछना चाहिए। यह कंगन और वह हार एक ही सेट के हैं। तो जेहंग को चोट पहुंचाने वाला व्यक्ति कौन है? शेन सुई सुई, तुम्हारे हाथ में ये कंगन किसका है? जिहंग को चोट पहुंचाने वाला वह व्यक्ति है। शेन सुई सुई, तुम्हारे हाथ में ये कंगन किसका है? कैसा कंगन? मुझे नहीं पता। तो तुम अपना हाथ पीछे क्यों छिपा रही हो? तुम्हें क्या लेना देना? मुझे अब घर जाना है। सुई सुई सबसे आज्ञाकारी बच्ची है ना? जल्दी से वो चीज मुझे दे दो। अच्छी बच्ची। क्या तुम सच में निश्चित हो? गंदे बच्चों को सजा जरूर मिलती है। ये सच में तुम्हारे पास है, जल्दी मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। यह तुम्हारे जिहंग को चोट पहुंचाने का सबूत है। मैं इसे छोटे भाई को देने जा रही हूँ।
तुम्हें सब पता चल गया। तुम इसे छिपा नहीं सकती। कैंडी फ्लॉस बेचने वाली तुम थी, अपहरणकर्ताओं से मुझे बंधवाने वाली तुम थी, और जिहंग को चोट पहुंचाने वाली भी तुम ही हो। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। तुम सच में काफी चतुर हो, पर ये अफसोस की बात है, तुम आज यही मरने वाली हो। तुम सच में बहुत चालाक हो, लेकिन ये दुख की बात है कि आज तुम यही मरने वाली हो। तुम इतनी तेजी से कैसे भागी? मैं वह इंसान हूँ जिसे मेरे पापा ने सुरक्षा दी है, इसलिए मैं इतनी आसानी से घायल नहीं होंगी। हम माँ, मैं अभी छोटे भाई को बताने जा रही हूँ। शेन सुई सुई, अगर तुमने शिकायत करने की हिम्मत की तो मैं लू जेहंग को जान से मार दूंगी। उसे छोड़ दो। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? सुई सुई तुम्हारी हर बात मानेगी। अब तुम मुझसे भीख मांग रही हो? तुम छोटी बच्ची, जब तुमने मुझे फंसाया था, क्या तब तुमने आज के बारे में सोचा था? मैंने तुम्हें कब नुकसान पहुंचाया? सब कुछ तुम्हारी ही गलती थी। यह सब तुम्हारी ही गलतियां थी। तुमने खुद ही अपने लिए परेशानी खड़ी की। ये सब तुम्हारी लगातार पीछे पड़ने की आदत की वजह से है, जिसने मुझे हर दिन बेचैन और डरा हुआ रखा। डर में जीती रही। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पति को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया और लू जेहंग की ये हालत हो गई है। वह इंसान जो मरने के लायक है, वह तुम हो। तुम? ठीक है, मैं उसे नहीं मारूंगी, बस तुम्हें आज खुद गाड़ी से टक्कर मरवानी होगी। मैं उसे न मारूं ये भी ठीक है, बस तुम आज खुद को वहां मार डालो। मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर तुम खुद को नहीं मारती तो मैं लू जेहंग को मार डालूंगी। वैसे भी अगर वह मेरे साथ रास्ते में जाता है तो मुझे कोई नुकसान नहीं है। तुम? तीन। मैं क्या करूं? 2। अगर सुई सुई जंग को नहीं बचाएगी तो वह सचमुच मर जाएगा। छोटा भाई भी दुखी होगा। सुई सुई ने कहा था कि लू परिवार की रक्षा करनी है और लू परिवार को और बेहतर बनाना है। उन्हें कुछ नहीं होने देना है। सुई सुई अपना वादा नहीं तोड़ सकती। मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। मैं 3 तक गिन रही हूँ। अगर तुम खुद को नहीं मारती हो तो मैं लू जेहंग को मार डालूंगी। वैसे भी उसे मेरे साथ इस रास्ते पर ले जाने में मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं मानती हूँ। बड़ी बुआ, पति, तुम कैसे आए? अगर पिताजी मुझे बड़ी बुआ के साथ रहने के लिए यहाँ नहीं भेजते तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और हो। तुम लू परिवार के लिए बिल्कुल नहीं हो। मुझे लगता है कि तुम्हारा बड़ी बुआ के साथ निजी दुश्मनी है। मैं बस एक धनी परिवार में शादी करना चाहती थी। ये सब इन 2 बार मेरे साथ धोखा क्यों हुआ? जयू, यह वही सौतेली माँ है जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था। क्या तुम शादीशुदा हो? तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मूल रूप से यह कुछ ऐसा था जिसे सिर्फ एक व्यक्ति को मारकर हल किया जा सकता था, लेकिन अब हाँ, कोई बात नहीं। जब मैं तुम सबको मार डालूंगी तो मैं बूढ़े आदमी को बताऊंगी कि मेरे पति को अचानक कोई गंभीर बीमारी हो गई थी और उसने शेन सुई सुई की हत्या कर दी और फिर अपराध के डर से खुद को मार डाला। हाँ हाँ हाँ। जो लिन, तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब एक साथ मर जाओ। हाँ हाँ हाँ। जो लिन, क्या तुम पागल हो गई हो? हाँ, मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। तुम सब एक साथ मर जाओ। जयहंग, जरूरी समय में मुझे ही काम आना था। एर्ग, क्या तुम जाग गए? एर्गा, जिहंग, क्या तुम ठीक हो? जरा ध्यान से। शुक्रिया। दाग घुमा, बस अभी थोड़ा अचानक उठ गया था, एकदम से संभल नहीं पाया। तीसरे भाई, बाकी का काम
तुम ही संभालो। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ ताकि वो अंदर जाकर अच्छे से पश्चाताप करे। तुम एक ताली बजाओ, मैं भी एक ताली बजाता हूँ। जय हंग, जय हंग। पिताजी, सुबह सुबह ही क्यों बुलाया हमें? कल रात इतनी बड़ी घटना जो हुई, क्या तुम सब मुझे डराना चाहते थे? हाँ, एयरगा, एक बीमार आदमी को तुम कैसे जोलिन से लड़ने भेज सकते थे? तुम्हें हमें बुलाना चाहिए था। इसे कहते हैं बदला लेना, सही समय का इंतजार करना। क्या करें? जोलिन ने एक भगोड़े को काम पर रखा, दगुमा का अपहरण किया और मेरा सिर भी फोड़ दिया। अगर मैं तुम्हारे आने का इंतजार करता तो सब कुछ खत्म हो गया होता। मेरा यह काम सज्जन का बदला लेना कहलाता है। 10 साल बाद भी देर नहीं होती। जोलिन को उस भगोड़े अपराधी को काम पर रखने के लिए किसने कहा? बड़ी बुआ का अपहरण करने के लिए और मेरा सिर फोड़ने के लिए। अगर तुम लोग अब आते तो बहुत देर हो चुकी होती। ठीक है जाजू, मैंने सुना है कि कल तुमने भी आगे बढ़कर बड़ी बुआ की रक्षा की। मुझे भी जोलिन ने भ्रमित कर दिया था और मुझे सच में नहीं पता था कि ये जोलिन आखिर बड़ी बुआ की बुरी सौतेली माँ है। और असल में मेरे दिल में मैंने बड़ी बुआ को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया। तुम जल्दी से बड़ी बुआ से माफी क्यों नहीं मांगते? अब से तुम्हारे विवाह के सभी महत्वपूर्ण मामलों में बड़ी बुआ की सहमति जरूरी होगी। बड़ी बुआ, मुझे माफ कर दो। मैं भविष्य में निश्चित रूप से अपने भाइयों की तरह तुम्हारा सम्मान करूं, दिल से। हम सब एक परिवार हैं, इन बातों को रहने दो। हाँ हाँ हाँ। अरे बड़ी बुआ, तुम सिर्फ उसे ही क्यों प्यार कर रही हो? मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। बड़ी बुआ, मुझे भी चाहिए। बड़े भाई, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? मुझे पहले आने दो। आओ ना। नहीं नहीं, मुझे एक बार चूम लो, मुझे एक बार चूम लो ना। बड़ी बुआ, मुझे एक बार चूम लो। नहीं नहीं, मुझे चूम लो। मुझे चूम लो।